अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला وأصحابه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मोहतरम सामईन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज आलिम नबील फ़ादिल जलील हज़रत अल्लामा शाह ज़ुल्फ़ी साहब क़िबला सैयद शागिल इमाम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया व जलीलुल क़दर उलमा इकराम, खुतबाए इज़ाम, नातख़ा हज़रात, शोरा इकराम, दानिशवरान कौम मिल्लत, मुहिब्बान अहले सुन्नत, ग़ुलामान गौसे आज़म व ग़ुलामान गरीब नवाज़, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज जलसे शहादत इमाम हुसैन, जलसे शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस बाबरकत नूरानी इल्मी रूहानी इरफानी मजलिस में हम सबको हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र बजालाएं कम है कि परवरदिगार ने
इस मुबारक महफिल में आप आशिकान रसूल के बीच में बुकारो की इस बाबरकत ज़मीन पर हाजिर होने, आपके साथ शरीक होने का मौका नसीब फरमाया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, देखिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करोड़ हा एहसान है कि अल्लाह ने हमें अहले बैत का आशिक व दीवाना बना दिया। अल्लाह की इस नेमत पर, इस एहसान पर, इस फजल पर पूरी जिंदगी अगर सजदे में सर रख के गुजार दें तो कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अहले बैत पाक का दीवाना बनाया, उनका नाम लेवा बनाया और उनका चाहने वाला बनाया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अहले बैत पाक के सदक़े जाएं कि अहले बैत पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी शान, ऐसी रिफ़त, ऐसा मकाम, ऐसा मर्तबा अता किया कि फिर उस शान वाला, उस रिफ़तों वाला, वैसी अज़मतों वाला फिर सुबह क़यामत तक कोई और दुनिया में पैदा नहीं होगा। देखिए उनकी अज़मतें कितनी बुलंद बाला है, वो किस शान के मालिक है। दुनिया में आप सब, हम सब पैदा हुए हैं। पैदा होने के बाद कोई आदमी अपने आप को नमाजी कहला सकता है या उसके चाहने वाले उसको नमाजी कह सकते हैं, मुत्तकी कह सकते हैं, परहेजगार कह सकते हैं, इबादत गुजार कह सकते हैं, आलिम साहब कह सकते हैं, मुफ्ती साहब कह सकते हैं, किसी को अल्लामा कहा जा सकता है, किसी को पीर साहब कह सकते हैं, किसी को जो है नमाजी कह सकते हैं, किसी को गाजी कह सकते हैं, किसी को शहीद कह सकते हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा दुनिया में कोई किसी को जन्नती नहीं कहता। जरा जोर से बोले। अब जब से हमारे नाज़िम साहब ऐलान करके इतने उलमा को, शुअरा को, नातखा को यहाँ पर स्टेज पे बुलाए, बोले कि हिंदुस्तान के बड़े मौलाना हैं, हिंदुस्तान के बड़े खतीब हैं, हिंदुस्तान के बड़े शायर हैं, हिंदुस्तान के बड़े नातखा हैं, मगर किसी को जन्नती है नहीं बोले। नहीं, आपके बुकारो में भी खबरस्तान होगा, खबरस्तान पे शहीद नाम की तख्ती के साथ शहीद लिखा हुआ होगा, नाम के साथ डॉक्टर खबर की तख्ती पे लिखा हुआ होगा, इंजीनियर लिखा होगा, नमाजी लिखा होगा, मुत्तकी लिखा होगा, पीर साहब लिखा होगा, वली लिखा होगा, सूफी लिखा होगा, लेकिन किसी की तख्ती पे जन्नती लिखा हुआ नहीं है। बात समझ रहे ना? जन्नती ये एक ऐसा लफ्ज है, ये क़यामत के दिन डिसाइड किया जाएगा कि जन्नती कौन है, दोज़खी कौन है। यहाँ पे काम है खाली नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, हज करना, इबादत करना, डिक्लेरेशन क़यामत में लेना। यहाँ पे फैसला नहीं किया जाएगा। कोई मुरीद अपने पीर साहब को बोल सकता है मेरा पीर जन्नती है, मगर फैसला नहीं है। फैसला तो क़यामत के दिन होगा। कौन जन्नती है, कौन दोज़खी है, ये डिक्लेरेशन तो क़यामत के दिन होगा। दुनिया में बोल लिया तो भरम पे बोलने सकता, मगर होता नहीं। बात समझ रहे हैं आप? कोई आदमी अपने आप को ये नहीं कह सकता मैं जन्नती हूं। इतों में से कोई नहीं बोल सकता मैं जन्नती हूं, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये डिक्लेरेशन क़यामत के लिए, ये जजमेंट क़यामत के दिन, ये फैसला क़यामत के दिन किया जाएगा कि जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, कौन कौन से दर्जे में रहने वाला है। दुनिया में कोई नमाजी तो हो सकता है मगर जन्नती नहीं लिख सकता, कोई रोजेदार तो हो सकता है मगर जन्नती अपने आप को नहीं कहलवा सकता, कोई हाजी तो हो सकता है मगर अपने आप के जन्नती होने का फैसला नहीं दे सकता। मगर कुर्बान जाओ, अव्वल से लेकर आखिर तक खुदा ने ये कानून सबके लिए बनाया है। मगर जब बात मेरे हुसैन की आती है, जब बात अहले बैत मुस्तफा की आती है, जब बात नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमतुज़ ज़हरा की आती है, जब बात अली के दोनों लालों की आती है, तो कान खोल के सुनो, मेरा हुसैन पैदा बाद में हो रहा है। जन्नती जवानों के सरदार का ऐलान पहले किया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे हैदरी। मेरा हुसैन पैदा बाद में हुआ,
जन्नती होने का ऐलान पहले किया जा रहा है। और सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती जवानों का सरदार। इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह व फातिमा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं और फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। सारी कायनात का कानून, सारी कायनात के लिए कानून अलग है, नबी की आले पाक के लिए कानून। और जरा जोर से बोलो, ये पहले जन्नती होने का सर्टिफिकेट लेकर आए। सिर्फ जन्नती नहीं है, जन्नती जवानों के सरदार हैं। अच्छा एक बात बोलो, ये क्या है जन्नती जवानों के? जोर से बोलो। ये फैसला कौन कर रहा है? अल्लाह और उसका रसूल कर चुका। ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। और ये बाजू वाले, ये चिचोरे कह रहे हैं हुसैन गलती पे है। नौज बिल्लाह के मुजालिक माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कह रहे हैं करबला में हुसैन गलती पे हैं। अल्लाह ने जन्नती जवानों का सरदार होने का डिक्लेरेशन इसलिए पहले किया ताकि बाद वालों को पता चल जाए कि गलती और हुसैन दोनों एक जगह जमा, जरा जोर से बोले, नहीं हो सकते हैं। जहां हुसैन होगा वहां गलती नहीं होगी, और जहां गलती होगी वहां मेरा हुसैन नहीं हो सकता है, क्योंकि हुसैन गलती नहीं कर सकता। क्योंकि जो गलती करता है वो जन्नती नहीं होता, क्योंकि ये गलती करबला की कोई मामूली गलती नहीं थी। अगर कोई इसको गलती समझता है तो ये कहना चाहता है ये सारे कत्लो गारतगरी हुसैन की गलती की वजह से हुई। अरे जालिम सुन ले, हुसैन से गलती नहीं हो सकती, क्योंकि जो गलती करता है वो जन्नत में नहीं जाता, और मेरा हुसैन जन्नत में जाना तो दूर, ये जन्नती जवानों का सरदार बनकर आया। ये जन्नती जवानों का सरदार बनकर आया है। और सरदार से कभी गलती, जरा जोर से बोलिए, जिस तरह जहां सूरज हो वहां अंधेरा, जहां सूरज हो वहां अंधेरा, सूरज और अंधेरा एक जगह जमा नहीं हो सकते, इसी तरह हुसैन और गलती एक जगह जमा नहीं हो सकते। सूरज और अंधेरा एक जगह जमा नहीं हो सकते, हुसैन और गलती एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। तो मेरा हुसैन हक पर है, इसीलिए उसके रब ने उसको दुनिया में बाद में भेजा, उसके जन्नती जवानों का सरदार होने का डिक्लेरेशन पहले फरमा दिया। सारी कायनात के जन्नती होने का ऐलान महशर में किया जाएगा। मेरे हुसैन के जन्नती होने का ऐलान मदीने की धरती से हो रहा है, मदीने की धरती से हो रहा है। और करने वाला खालिक़े कायनात परवरदिगार अपने हबीब के जरिए से करवा रहा है। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर कीजिएगा, एक और लतीफ नुक्ता अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। देखिए, हर बड़े की तारीफ उसका छोटा करता, पीर साहब की तारीफ मुरीद करता, उस्ताद की तारीफ शागिर्द करता, बाप की तारीफ बेटा करता, हर बड़े की तारीफ उसका, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा बोले तो झारखंडी जुबान में बोलता हूं, वो भी आता मेरे को। आ रहा ना? हाँ सुभान अल्लाह, आ रहा तो चलने दो, नो प्रॉब्लम, इसमें ही बोलता हूं। तो मसले को समझो, हर बड़े की तारीफ उसका छोटा करता, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे हुसैन के, ये ऐसी शानो अजमत का मालिक बनकर आया है कि इनकी तारीफ सिर्फ इनके बाद वाले ही नहीं कर रहे हैं, इनकी तारीफ सिर्फ गौसे आजम ही नहीं कर रहे हैं, इनकी तारीफ सिर्फ हजरत गरीब नवाज ही नहीं कर रहे हैं, इनकी तारीफ सिर्फ इमाम आजम ही नहीं कर रहे हैं, इनकी तारीफ सिर्फ जो है बाद वाले ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुर्बान जाओ मेरे हुसैन की शानो अजमत पर कि मेरे हुसैन की तारीफ
इनके नाना मोहम्मद अरबी कर रहे हैं। इनका पैदा करने वाला इनका रब्बे खदीर इनकी तारीफ कर रहा है। हर बड़े की तारीफ उसका छोटा करता है, मगर ये ऐसी अजमत वाले हैं, इनकी तारीफ इनके बड़े कर रहे हैं। इनके नाना मोहम्मद अरबी इनकी तारीफ कर रहे हैं। इनका परवरदिगार, इनका रब, इनका मौला, इनका परवरदिगार इनकी तारीफ कर रहा है। अब जरा गौर कीजिएगा, किस शान से तारीफ हो रही है, किस शान से तारीफ हो रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, वह आना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूं। अल हुसैन मिन्नी, बात समझ में आ गई। हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, हुसैन मेरा खून है, हुसैन मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा खून है, मेरी नस्ल है, मेरी बेटी का बेटा है। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब इनकी शान तो देखो, इनकी तारीफ की इंतहा तो देखो, इनकी अजमत तो देखो, इनकी रिफात तो देखो, इनका मकाम तो देखो कि हुजूर ये कह रहे हैं हुसैन मुझसे है। ये बात to समझ में आई, मगर तारीफ की इंतहा देखो। प्यारे मुस्तफा कह रहे हैं, व अना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। अल्लाहु अकबर, मैं हुसैन से हूं। पॉइंट नोट करो, मैं हुसैन से हूं। क्या बात है, क्या बात है। नबी, आप तो नबी हैं, आप हुसैन से कैसे हैं? अरे आपसे हुसैन है, बात समझ में आई। नाना से नवासा है, बात समझ में आई। आपका खून है, बात समझ में आई। आपके जिगर का टुकड़ा है, बात समझ में आई। आपके बेटी का बेटा है, बात समझ में आई। आपकी आंखों का तारा है, बात समझ में आई। आपकी मोहब्बत की इंतहा है, बात समझ में आई। लेकिन सारे नबियों के सरदार हैं, मगर आप हुसैन से कैसे हैं? आप हुसैन से कैसे हैं? ये बात समझने की बात है। वह आना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। आओ इसको समझने के लिए ले चलता हूं थोड़ी तफसील की तरफ। देखो, हर नबी आए, शरीयत ले आए, कानून ले आए, किताब ले आए, दीन ले आए। नबी पर्दा फरमाए, नबी की शरीयत खत्म, नबी की किताब खत्म, नबी का दीन खत्म, नबी का लाया हुआ कानून खत्म। हजरत इब्राहिम पर्दा फरमाए, हजरत इब्राहिम का दीन खत्म, हजरत इब्राहिम का लाई हुई किताब खत्म, हजरत इब्राहिम का लाया हुआ कानून खत्म, हजरत इब्राहिम का लाया हुआ दीन खत्म। हजरत मूसा आए, हजरत मूसा तशरीफ ले गए, पर्दा फरमाए, हजरत मूसा का लाया हुआ दीन खत्म, हजरत मूसा की किताब खत्म, हजरत मूसा की शरीयत खत्म, हजरत मूसा का कानून खत्म, हजरत मूसा का किरदार खत्म, हजरत मूसा की बात खत्म। मगर हर रसूल के बाद उनका दीन, उनकी किताब, उनकी शरीयत खत्म। 1400 साल हो गए। प्यारे मुस्तफा पर्दा फरमाए, वह आना मिनल हुसैन की तशरीह कर रहा हूं। 1400 साल हो गए। प्यारे इधर देखो यार, इधर देखो, बड़ी बात समझा रहा हूं, इधर देख लो। आज एक दिन 1400 साल हो गए, नबी तशरीफ ले गए, हमारी जाहिरी आंखों से पर्दा कर गए, मगर नबी की शरीयत खत्म नहीं हुई, किताब खत्म नहीं हुई, नबी का दीन खत्म नहीं हुआ, नबी का कानून खत्म नहीं हुआ, नबी का तरीका खत्म नहीं हुआ, नबी का उसूल खत्म नहीं हुआ। अरे क्या बात थी, हर नबी के बाद शरीयत, कानून, किताब, इस्लाम खत्म हो जाता, मगर मुस्तफा के बाद 1400 साल हो गए, दीन जिंदा नजर आ रहा है, अजान जिंदा नजर आ रही है, नमाज जिंदा नजर आ रहा है, कुरान जिंदा नजर आ रहा है, पर्दा जिंदा नजर आ रहा है, सुन्नत जिंदा नजर आ रही है, इस्लाम जिंदा नजर आ रहा है, कुरान जिंदा नजर आ रहा है, हदीस जिंदा नजर आ रही है, किताब जिंदा नजर आ रही है। बात क्या है? तो जवाब मिला, हर नबी किताब तो लाए थे, शरीयत तो लाए थे, दीन तो लाए थे, मगर बचाने वाला हुसैन नहीं लाए थे, मुस्तफा सब लाया है। तो साथ में बचाने या
नबी के पास शरीयत तो थी मगर हुसैन नहीं था। हर नबी के पास किताब तो थी मगर हुसैन नहीं था। हर नबी के पास दीन तो था मगर हुसैन नहीं था। मेरे मुस्तफा के पास दीन भी है, हुसैन भी है, कुरान भी है, हुसैन भी है, किताब भी है, हुसैन भी है, हदीस भी है, हुसैन भी है, नमाज भी है, हुसैन भी है, और सब कुछ जिंदा है तो जिंदा मेरे हुसैन के सदक़े से है। बचाने वाले हुसैन ने करबला में अली असगर को दिया, कुरान बचा लिया। अली असगर को दिया, दीन बचा लिया। अली अकबर को दिया, नमाज बचा लिया। अब्बास अलमबरदार को दिया, इस्लाम बचा लिया। अरे खुद को दे दिया, नाना की इज्जत और खुदा की खुदाई को बचा लिया। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली या अली या अली। अहमद नक्शबंदी साहब किबला, अहमद नक्शबंदी साहब किबला, नारे हैदरी। इसीलिए मुस्तफा ने फरमाया व आना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं, मैं जिंदा रहूंगा, मेरा दीन नहीं मिटेगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, क्योंकि तेरे पास हुसैन है। व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। मेरे हुसैन की वजह से मेरा दीन जिंदा रहेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अजान में नाम मोहम्मद जिंदा है, हुजूर कहते हैं व अना मिनल हुसैन। नमाज में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हुजूर कहते हैं नमाज में मेरा नाम जिंदा है, व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। राज की इंतहा का नाम हुसैन है, राज की इंतहा का नाम हुसैन है, मुस्तफा की जान का नाम हुसैन है। मेरे प्यारे भाइयों, कोई मामूली जात का जिक्र करने नहीं बैठे आप लोग। हमारे दादा पीर हुजूर सैयदुना मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी खादरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने पंजे तने पाक अहले बैत को, नबी और नबी के अहले बैत को इस शान का, इस अजमतों का, इस रिफअतों का मालिक बनाया कि अगर घर के दरवाजे पर मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, मुहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अलैहिमुस्सलाम, अगर ये नाम लिखकर लगा दो तो उस घर में बलाएं दाखिल नहीं होती है। उस घर में बलाएं, जरा जोर से बोलो, उस बलाएं दाखिल नहीं होती, उस घर में मुसीबत नहीं आती, उस घर में परेशानी नहीं आती जिस घर की दहलीज पर पंजे तने पाक का नाम लिखा हुआ होता है। पंजे तने पाक का नाम, किसका नाम? जरा जोर से बोले, पंजे तने पाक। पंजे तने पाक का मतलब क्या है मालूम? बाजू वाले बोलते बिदअत है, बिदअत नहीं बोलना, पंजे तन नहीं बोलना, बिदअत है। अबे हौले, तेरे को पैदा हुए जब से तू दूसरा नामिच नहीं सुना, पागल। तू पैदा हुआ बिदअत में, मरिंगा शिर्क में, कफन पहनेगा हराम का, खबर में जाएगा नाजायज की। यही छे तेरे चार कलीमा, शिर्क, बिदअत, हराम, नाजायज। शिर्क, बिदअत, हराम, नाजायज, ये तेरे कलीमे हैं। अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये हमारा कलीमा है। अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये हमारा वजीफा है। तेरा वजीफा शिर्क, बिदअत, हराम, नाजायज, शिर्क, बिदअत, हराम, नाजायज। चिचोरे, तू यही बोलने को पैदा हुआ, बात करे बिदअत। हाँ,
बेवकूफों को बिदात के अलावा, शिर्क के अलावा और कुछ भी याद नहीं आता। अब उन लोग इतना बोले इतना बोले इतना बोले, अब अपने पट्टे भी शुरू कर दिए। हाँ, अपने पट्टे भी क्या कर रहे? क्या भाई आप लोग उठे बैठे या अली या अली या अली या अली या हुसैन या हुसैन या हुसैन करते, शिया हो गए क्या? आप पूछ रहे। अपने भी पट्टे बहुत खतरनाक है। ये आस्तीन के सांप अलग है, ये बहुत डेंजर है पट्टे ये। अरे शिया हो गए क्या? शिया हो गए, उठे आली 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 आली, ये क्या है या अली अली? अबे चिचोरे, तेरे को मालूम ही नहीं शिया बोलते किसको? शिया से हमारा जो इख्तिलाफ है ना, शियाओं से मालूम ना, शिया लोग उनसे हमारा जो इख्तिलाफ है वो या हुसैन का इख्तिलाफ नहीं है। जरा जोर से, वो या अली का इख्तिलाफ, वो या मोहम्मद का इख्तिलाफ, या फातिमा या जहरा या अब्बास या हसन का इख्तिलाफ। शियाओं से हमारा इख्तिलाफ मोहब्बत अहले बैत पे नहीं है, मोहब्बत अहले बैत पे नहीं है, बल्कि शियाओं से हमारा इख्तिलाफ गुस्ताखी अबू बकर पे है। शियाओं से हमारा इख्तिलाफ खुलफाए सलासा की बेअदबी पर है। शियाओं से हमारा इख्तिलाफ हजरत आयशा की तौहीन पर है। जो या अली बोला उन्हें शिया नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड। जो या अली बोले शिया नहीं होता, जो अबू बकर को बुरा बोले वो शिया, जो या अली बोले वो सुन्नी होता है। ये सुन्नियों का वजीफा है। और खुदा की कसम, पूरी जिंदगी अगर कोई सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, पैदा होने से लेके मरने तक या अली या अली या अली या अली या अली बोलता रहे, खुदा की कसम वो शिया नहीं, वो सुन्नी है। और सुन्नियत को उस पे दाग करना। नारे हैदरी या अली या अली या अली या अली या अली या अली, नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी नारे तकबीर नारे रिसालत। मसलों को समझो मुसलमान। ये बहुत बड़ा सुन्नियत में घपला है। सुन्नियत में ये बहुत बड़ा घपला है। या अली बोलने से, या अली लिखने से, या अली लगाने से, अपनी घर में या अली का तोगरा लगाना शियाओं की अलामत नहीं, खुदा की कसम ये सुन्नियों की अलामत है। किसकी अलामत है बोलो? जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो। और एक बात याद रखो, अपने पीरों का नारा लगाना और अहले बैत का नारा छोड़ देना, ये खारिजियों की अलामत है। नालायक बदबख्त, तुझे तेरा पीर तो याद रहा मगर पीरों का पीर याद नहीं रहा। नहीं, सारे पीरों का पीर पीराने पीर, और पीराने पीर का भी पीर मौला अलीउल मुर्तजा है। पीरी मुरीदी शुरू होती है अलीउल मुर्तजा के घर से, विलायत बढ़ती है दरे मौला अली से। अरे कौन है जी अली? जरा ये भी सुनते चलो, जरा ये भी सुनते चलो, कौन है अली और कौन है गौसे पाक। ज़िम्नन अर्ज करके आगे बढ़ता हूं, सुनो। हजरत सैयदुना मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में लिखते हैं और उनसे कोड करते हजरत खाजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। ये जलीलुल कदर बुजुर्ग है खाजी सनाउल्लाह पानीपती। खाजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी किताब अस्सैफुल मलूल में लिखते हैं और वो कोड करते, दलील बनाते किसको? हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शेख अहमद सरहिंदी फरमाते हैं,
कि अंबियाए इज़ाम के मकामात और रूहानी मरातिब के बाद विलायत का दर्जा शुरू होता है, और विलायत में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे ऊंचा दर्जा है खुतबुल इरशाद का। किसका दर्जा है बोलो? ये विलायत का दर्जा है, खुतबुल इरशाद, नबूवत का नहीं, विलायत का। नबूवत के बाद विलायत का शुरू हुई, और विलायत के दर्जे में सबसे बड़ा अफजल आला दर्जा है खुतबुल इरशाद। खुतबुल इरशाद के ताल्लुक से हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब कभी अपने वलियों में किसमें, पॉइंट को, बात को गौर करते चलो, आप दीन समझ में आएंगे आपको। अल्लाह ताला जब अपने वलियों में नेमतें तकसीम करना चाहता है तो बराह रास्त हर वली पे नेमत अल्लाह खुद नहीं उतारता। हर वली पे अल्लाह नेमत खुद नहीं उतारता, बल्कि अल्लाह सारी नेमतें खुतबुल इरशाद पर उतारता है। और खुतबुल इरशाद जिसको जितना देना है अपने हाथों से खुद तकसीम फरमाता है। औलिया और खुदा के दरमियान की कड़ी का नाम है खुतबुल इरशाद। और मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह शेख अहमद सरहंदी फरमाते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया से लेकर मौला अलीउल मुर्तजा के जमाने तक, विलादत तक, अल्लाह ने इस मनसब पर, खुतबुल इरशाद के मनसब पर, हजरत अलीउल मुर्तजा की रूह को फाइज फरमाया था। मौला अली की रूह इस मर्तबे पर फाइज थी। हजरत आदम की उम्मत के औलिया, हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत सुलेमान, हजरत यहया, हजरत जकरिया, हजरत दाऊद, इन सारे औलिया, इन सारे अंबिया की उम्मत के औलिया को जब जब नेमतें मिली, मौला अली की रूह पाक के जरिए से तकसीम किया। इस शान के मालिक है मेरे अली। फरमाते जब अलीउल मुर्तजा पैदा हुए तो अल्लाह ने इस मनसब पर मौला अली को फाइज कर दिया। आप फाइज हो गए खुतबुल इरशाद के मनसब पर। यह विलायत का सबसे बड़ा दर्जा है। फिर फरमाते हजरत अली के फाइज होने के बाद जब आप पर्दा फरमाए तो मौला इमाम हसन इस मर्तबे पर फाइज हुए। फिर मौला इमाम हसन पर्दा फरमाए तो मौला इमाम हुसैन इस मर्तबे पर फाइज हुए खुतबुल इरशाद के मनसब पर। जब मौला इमाम हुसैन पर्दा कर गए तो फिर मौला ज़ैनुल आबिदीन, फिर मौला इमाम बाखिर, फिर मौला इमाम जाफर सादिक, फिर मौला इमाम मूसा काज़िम, फिर इमाम अली रज़ा, फिर इमाम तखी, फिर इमाम नखी, फिर इमाम जव्वाद इस मनसब पर फाइज हुए। फिर इमाम अस्करी इस मनसब पर फाइज हुए। जब हजरत सय्यदुना इमाम अस्करी पर्दा कर गए, 12 इमाम एक के बाद एक दीगरे इस दुनिया से पर्दा कर गए, तो अब ये मनसब कौन संभालेगा? तो पता चला हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं, बगदाद की धरती पर खानदान नबूवत का अजीम सपूत हजरत सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी सरकार गौसे आजम पैदा हुए तो अल्लाह ने ये मनसब गौसे आजम को अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौसे आजम को यह मनसब दिया गया। फरमाते हैं हर एक के पर्दा होने के बाद यह मनसब दूसरे में मुंतकिल होता। गौसे पाक पर्दा फरमाए, सुन लो कान खोल कर, गौसे पाक पर्दा फरमाए, लेकिन यह मनसब गौसे आजम से मुंतकिल नहीं हुआ।
फरमाते हैं आज भी ये मनसबे खुतबुल इरशाद सरकार गौसे आजम के पास ही है। और मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे इस मनसब में गौसे आजम का नाइब बनाया है। और फरमाते हैं जब इमाम मेहदी आएंगे तब तक ये मनसब सरकार गौसे आजम के पास ही रहेगा। जब इमाम मेहदी आएंगे तो गौसे आजम से इमाम मेहदी में मुंतकिल होगा। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये है अहले बैत की शान, ये है अहले बैत का मकाम, ये है अहले बैत के रूहानी दराजात। अफसोस इस बात का है आज लोगों को अपना पीर याद रहता है, लेकिन तुम्हारे पीर को फैज देने वाला पीराने पीर याद नहीं रहता। तुम्हारे पीर को पीरी बख्शने वाला मौला अलीउल मुर्तजा याद नहीं रहता। यह बड़े अफसोस की बात है। जब भी नारा लगाओ, नारे तकबीर के साथ नारे रिसालत, नारे रिसालत के साथ नारे हैदरी भी हो, नारे हैदरी के साथ नारे गौस भी हो। नारे जरा जोर से बोलो, नारे गौस भी हो, नारे हैदरी भी हो, नारे हुसैन भी हो, क्योंकि ये हमारी जान है, ये हमारी, जरा जोर से बोले, ये हमारी जान है, ये हमारा ईमान है। और हमें महशर में भी इनके साथ ही रहना है। किसको किसको अहले बैत के साथ रहना है, जरा हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। छोड़ नहीं, मैं देख रहा था सुन रहे नहीं सुन रहे, यहाँ है बुकारो में, नहीं चले गए झारखंड छोड़ के, वो देख रहा था। मगर माशाल्लाह आप लोग है, अल्लाह का फजल है। देखो महशर में भी हम रसूल अल्लाह के साथ, उनके अहले बैत के साथ ही रहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, आमिना का लाल कह रहा है। प्यारे मुस्तफ़ा खुद फरमाते हैं आना, हदीस शरीफ है, हदीस पाक है, हुजूर फरमाते आना अली फातिमा हसनुन व हुसैन। फरमाते मैं अली, फातिमा, हसन और हुसैन। फिर आगे फरमाते हैं वमन अहब्बना, हमसे मोहब्बत करने वाले। हुजूर फरमाते मुझसे, अली से, फातिमा से, हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वाले मुजतमीऊन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन एक जगह जमा हो जाएंगे। आज अहमद नक्शबंदी अल्लामा शागिल इमाम से अहले बैत की तारीफ सुनने, शोरा की जुबान से अहले बैत की अजमत सुनने जमा हुए हो, लेकिन बरोज़े महशर किसी मौलवी से नहीं, किसी आलिम से नहीं, किसी शायर से नहीं, अरे महशर में भी एक जलसा होगा। उस जलसे का खतीब आज़म मोहम्मद अरबी होगा, तो मेहमान खुसूसी मेरा हुसैन होगा। हुजूर फरमाते हैं हमसे और हमसे मोहब्बत करने वाले एक जगह जमा हो जाएंगे। लिख जाना है मौलाना को, बैठ जाना बड़े भाई प्लीज, कहीं को दम कर रहा है, इतनी अच्छी तकरीर चल रही, दम कर दे। बाज लोग ऐसे करते हैं मेरी तकरीर में, मगर ये तो अपने बच्चे हैं, बाज लोग करते। तो सुनो, नबी फरमा रहे हैं वमन अहब्बना, हमसे मोहब्बत करने वाले मुजतमीऊन यौमल क़ियामा, हमारे साथ महशर में एक जगह जमा हो जाएंगे। जमा होके करेंगे क्या? नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, नमाज़ पढ़ेंगे, वहां पे तवाफ करेंगे, सफा मरवा की सई करेंगे, नहीं शैतान को कंकरियां मारेंगे, रमिए जिमार करेंगे। जवाब मिला नहीं 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 नहीं। क्या करेंगे? नकुलू व नशरबू, हम और हमसे मोहब्बत करने वाले महशर में एक दिन जमा, एक जगह जमा होंगे, होके खाना खाएंगे, शरबतें पिएंगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए बोलते 10 मुहर्रम को खाना खिलाना, 10 मुहर्रम को
शेर। बेटे बैठ जा, बैठ। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, 10 मुहर्रम को अक्सर लोग खाना खिलाते हैं, खिलाते ना? आप लोग भी खिलाए? सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बैठ जाओ। क्या कर रहा है इन्हें? अरे अरे अरे, उतार देता क्या बेटा? इसको पकड़ के बेटा। हरकत तो डेंजर कर रहा मगर। मैं तो डर गया यार, काम बचा दे रहा समझा, अल्लाह बचा लिया। वैसे बेचारा भोला भाला, इसको सब जायज है, जो करता करें दो, इन्हें टेंशन न करो। अक्लमंद लोगों के ऊपर शरीयत लागू होती है। तो मसले को समझो दोस्तों, 10 मुहर्रम को खाना खिलाए, खिलाते भी रहना, सरकारों का सदका खाते भी रहना, शरबत पिलाते भी रहना, सरकारों का सदका पीते भी रहना। तो प्रैक्टिस रही थी, महशर में फिर सरकारों के साथ खाने का शर्फ भी नसीब होता, व नशरबू व नशरबू, पीने का सदका भी नसीब होते रहता। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, मैं, अली, फातिमा, हसन और हुसैन और हमसे मोहब्बत करने वाले महशर में एक जगह जमा होंगे, खाना खाएंगे और शरबतें पिएंगे। तो अब तो अपने को अहले बैत के साथ खाना खाना है ना, शरबतें पीना है ना। मगर ये किसको नसीब होता मालूम? जिनके दिलों में मोहब्बत है उनको नसीब होता है। अरे भाई, वाक़ई इमाम हुसैन करबला में गलती पे थे कि क्या है कि, अरे रे 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 बोल रहे वो मौलाना बाजू वाले, बोल रहे तो है कि क्या है कि। ऐसा अगर किसी के दिल में मनहूस ख्याल आया, किसी के दिल में ऐसी दलिंदरा की पैदा हुई, किसी के जहन में ऐसी नालायक फिक्र पैदा हुई, तो फिर ऐसे बदबख्तों को वो मजलिस में बैठने का मौका नसीब नहीं होता, नहीं होता। तो इसलिए आखाओं से मोहब्बत करो। क्या करो? जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो। और मोहब्बत का तकाजा क्या है? खाना खिलाना, पानी पिलाना, शरबत पिलाना, ये मोहब्बत का तकाजा है। देखो, मैं आपके घर को आया, अभी हमारे साहब के जो मकान में दावत दी उनके घर में था, मैं जहाँ ठहरा हुआ हूँ। आते कि उल्ला बोले, हजरत जरा मुंह धो लीजिए। बोले अच्छी बात है भाई, शरीफ आदमी सुबह 6 बजे घर से निकला, मैं भी थका मांदा गया, जाके मुंह हाथ धोया, धो के आके बैठा। बैठे तक दस्तरखान तैयार है, बैठे तक क्या है? दस्तरखान रेडी। मैं बोला ये क्या भाई, ये मुंह धोते की दस्तरखान रेडी है, बात क्या है? बोले मोहब्बत है, जिनसे मोहब्बत होती है उनको खिलाया जाता है। नहीं, हमारे पास 11वीं में खाना है, मोहब्बत है। किससे? बगदाद वाले आका से। 12वीं में खाना है, मोहब्बत है। किससे? मदीने वाले आका से। छठी शरीफ में खाना है, किससे? अजमेर वाले आका से। मुहर्रम की 10 तारीख को खाना है, मोहब्बत है। किससे? करबला वाले हुसैन से। 13 रजबुल मुरज्जब को खाना है, मोहब्बत है। किससे? नजफ वाले मौला अलीउल मुर्तजा से। 14 शाबान को खाना है, मोहब्बत है। किससे? अपने खानदान के मरे हुए मरहूमी। जहां जहां मोहब्बत है वहां खाना है। जो मजहब में हमारे खाने का सिस्टम है, ये मोहब्बत की निशानियां हैं। बाजू वाले बोलते कुरान में है क्या खाना खिलाना, हदीस में है क्या, रसूल अल्लाह फरमाए क्या, सहाबा करे थे क्या। अबे हौले, हम खाली खाना खिलाए तो तू हदीस में है क्या, कुरान में है क्या पूछ रहा। अबे नादान, को खाना नहीं खिलाए
वो तो अपने खून का नजराना मोहब्बत मुस्तफा में पेश करके गुजर गए। सहाबा ने अपनी जवानियों को पेश कर दिया, अपनी पहली रात की दुल्हनों को छोड़ दिया, अपनी औलाद को राहे खुदा में मोहब्बत मुस्तफा में कटवा दिया। कटवा के बतलाया कि हम सिर्फ खाना खिलाने वाली छोटी मोटी मोहब्बत करने वाले नहीं, अपनी जानों का कुर्बानी देने वाली मोहब्बत करने वाली। हम तो ऐसी मोहब्बत करने वाले हैं कि मुस्तफा के नाम पर हमारी जान कुर्बान है, हमारी जानें कुर्बान है। अपनी जानों को नजर बना के पेश कर दिया। बेवकूफ जाहिल कौम है, नालायकों को अक्ल नहीं है, गधों को सवाल करते। अच्छा किससे करते? वो बेचारा भोला मुसलमान, भोला भाला, टायर पंचर बनाने वाला, ऑटो चलाने वाला, तरकारी बेचने वाला, टमाटे बेचने वाला, पान डब्बे पे बैठने वाला, किराना स्टोर चलाने वाला, भोला मुसलमान, वो बेचारे को दीन नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। हमारे हैदराबाद में भी एक मर्तबा ऐसी जोक हुआ, जोक। एक तरकारी बेचने वाला क्या करा, तरकारी बेच रहा, तो बाजू वाला एक पकड़ के पूछा, क्या मियां फातिहा देते करते ना तुम? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे फातिहा देना कुरान में है क्या? जैसे ही उन्हें पूछा, इन्हें इतना हंसा, इतना हंसा, इतना हंसा, पेट पकड़ के नीचे गिरना बाकी था, उतना हंसा। तो उन्हें परेशान होकर बोले, हौला है क्या? मैं खाली पूछा तेरे से कुरान में है क्या, इतना कहीं को हंस रहा? बोले अरे दीवाने, इतना मालूम रहता तो मैं तरकारी कहीं को बेचता, मस्जिद में ठहर के खतीब बन जाता था। बोला जाहिलों के जाहिलाना बातें हैं मेरे भाई। ये बिल्कुल अन्ना डीएमके पार्टी है, ये बिल्कुल अनाड़ी पार्टी, अनाड़ी जाहिल कौम है। सवाल करते हैं, पान डब्बों पे ठहर के सवाल करते हैं, लारी वालों से सवाल करते हैं, ऑटो वालों से सवाल करते हैं, बेचारे गरीब मुसलमानों से सवाल करते हैं। जो बेचारा जुम्मा के दिन भी 2 रकत बड़ी मुश्किल से पढ़ता, उसको पकड़ के पूछते हो रसूल अल्लाह करे थे क्या? अबे हवले, उसको रसूल अल्लाह का नाम नहीं मालूम, उसको क्या दीन की बात पूछ रहा रे चिचोरे? दीन की बात पूछना है तो किसी आलिम दीन से पूछ, दीन की बात पूछना है तो किसी मुफ्ती साहब से पूछ, दीन का मसाला पूछना है किसी अल्लामा साहब से पूछ। तेरी जनाजे की नमाज याद आ जाएंगी तेरे को। भोले भाले मुसलमानों से क्या पूछ रहा नालायक? मसला समझो मेरे प्यारे भाई, कौन है अहले बैत? आय हाय हाय, हर बड़े का अदब उसका छोटा सिखाता है। मगर याद रखो ये ऐसे शान वाले हैं, इनका अदब इनके बड़ों ने सिखाया है। अरे कुर्बान जाओ मेरे हुसैन के। सरकार सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, खुतबा जुमा का खुतबा। खुतबा देते वक्त हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए तो मौला सैयदना उमर इब्ने खत्ताब मेंबर से नीचे उतर गए, उतर के हजरत इमाम हुसैन को गोद में उठा लिए। हालांकि उस वक्त इमाम हुसैन अच्छी खासी उम्र के थे, गोद में उठा लिए। लोगों ने पूछा उमर ये क्या हो रहा है? ये दौरान खुतबा आप हुसैन को गोद में उठा रहे हैं। खुतबा अल्लाह की इबादत है, आप मिंबरे रसूल पर खड़े हैं, आपने मिंबरे रसूल को छोड़ा, नीचे उतरे, हुसैन को गोद में उठाया, आखिर बात क्या है? तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहने लगे, दुनिया वालों कसम रब्बे जुल जलाल की, मैं कोई गलत हरकत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मुस्तफा की अदाओं को निभा रहा हूँ। मैंने देखा मेरा नबी दौरान खुतबा हुसैन को देखकर खुतबा छोड़कर मिंबर से उतरे और हुसैन को अपने गोद में उठा लिया। मैं उन्हीं अदाओं को निभाते हुए गुजर रहा। मेरे प्यारे भाइयों, सरकार रसूल अल्लाह हजरत हुसैन के लिए खुतबा छोड़ते हैं।
अजी कोई मामूली जात खुतबा नहीं दे रही है, सारे नबियों का सरदार खुतबा दे रहा है, अल्लाह का हबीब खुतबा दे रहा है। और खुतबा कोई मामूली इबादत नहीं है, ये अल्लाह की इबादत में सबसे अफजल और आला दर्जे की इबादत है। और रसूल अल्लाह दौराने इबादत इमाम हुसैन को देखते हैं तो खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे उतरकर इमाम हुसैन को अपने गोद में उठाते हैं, गोद में उठाकर दुनिया वालों को दर्श देते। दुनिया वालों, न इबादत छूटना चाहिए, न हुसैन छूटना चाहिए। न इबादत को छोड़ो, न हुसैन को छोड़ो, इन दोनों को मजबूती से पकड़ लो। यही तुम्हारे लिए नजात का सामान है, यही तुम्हारे लिए मगफिरत का सामान है, यही तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर कीजिएगा, बड़ों ने इनकी अजमतों को बतलाया है, नबी ने इनके मुकाम को दिखाया है, नबी ने इनकी इज्जत दुनिया को समझाई है। अरे आमिना का लाल नमाज पढ़ा रहा है, हालत सजदा में है, अल्लाह के हबीब नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज पढ़ने वाले कोई आम लोग नहीं है, हजारों की तादाद में सहाबा इकराम है, सहाबा जैसी जलीलुल कदर शख्सियत प्यारे मुस्तफा के पीछे नमाज अदा कर रही है। हुजूर हालत सजदा में है, इमाम हुसैन आए और प्यारे मुस्तफा की गर्दन अक़दस पे बैठ गए, बैठ के हुजूर की जुल्फे मुअम्बरी से खेलने लगे और हुजूर हुसैन के लिए सजदा तवील करने लगे। इतना तवील, इतना तवील, इतना तवील कि पीछे नमाज पढ़ने वालों को ख्याल आने लगा, क्या हालत नमाज में हुजूर की तबीयत बिगड़ तो नहीं गई? तबीयत बिगड़ तो नहीं गई? तबीयत खराब तो नहीं हो गई? हुजूर के अलील और बीमार तो नहीं हो गए जो सजदा इतना तवील हो रहा है? लेकिन जब हुजूर की गर्दन अक़दस से इमाम हुसैन उठे तो हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर। हुजूर सजदे से सर उठाए, सारे सहाबा ने देखा कि हुजूर के साथ हुसैन है तो समझ गए ये सजदा अलालत की वजह से नहीं, हुसैन की मोहब्बत की वजह से तवील हो रहा था। हुसैन की मोहब्बत में सजदा तवील हो रहा था। पता क्या चला? नबी बतला रहे हैं, इबादत में भी मेरे हुसैन के साथ गलती, बेअदबी नहीं होना चाहिए। इबादत में भी हुसैन का ख्याल है। दुनिया कह रही है, बाजू वाले कह रहे हैं नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज खराब हो जाती है। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, माज़अल्लाह। अरे जालिम जरा पलट के तो दे, हमारी नमाज में नबी का ख्याल आए, नमाज खराब होती है। अरे जालिम, वहां नबी को देख, नमाज नबी पढ़ रहे हैं, ख्याल हुसैन का आ रहा है। नमाज नबी की है, ख्याल हुसैन का है, नमाज खराब नहीं, कामिलो अकमल हो रही है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, जालिम कौम ने मकाम नहीं समझा, नबी मकाम बता रहे हैं अहले बैत पाक का। अब मकाम की इंतहा देखिए, शान अहले बैत देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर अहले बैत की शान बताई है। बेटा इसको जरा इधर बाजू लिख जाओ ना यार, लिख जाओ जरा, मोहब्बत से लिख जाओ। इन्हें भी बड़ा धारकारी दिख रहा पट्ठा। बैठ जा, होशियार है वो, देखने को दीवाना दिख रहा, होशियार है मगर। मसले को समझो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। नबी के जमाने में भी एक दीवाना था, सुनाओ। मूड में तो है ना, ये दीवाने को देख के एक दीवाना याद आया। एक दीवाना था नबी के जमाने में, शराब पीता था, शराब। नबी उसके ऊपर हद जारी करे, कोड़े मारने लगा, शराब पिया तो हद जारी हुई। फिर उसके बाद क्या करा, थोड़े दिन छोड़ दिया, फिर जाके पिया, फिर हद जारी करे, सजा मुकर्रर हुई, सजा दी उसको, फिर जाके पिया थोड़े दिन के बाद।
तो ऐसा कई मर्तबा उसको सजा हो गई थी। तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहने लगे कि ये लानती है, मलऊन है, कई मर्तबा हद जारी हुई इसके ऊपर, ये शराब पीता है, मलऊन है, लानती है बोले। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम आवाज देने लगे, सहाबियों खबरदार उसे मलऊन मत कहो, सुभान अल्लाह, उसे मलऊन मत कहो सहाबियों, वो हद जारी होने की वजह से अपने गुनाहों से पाक हो चुका है। और सहाबियों सुनो, उसे बुरा मत कहो, उसे बुरा मत कहो, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। वो अल्लाह और उसके रसूल से, जरा जोर से बोलो, मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, उसे बुरा मत कहो। फिर उसके बाद फरमाया, मुअर्रिख लिखते हैं वो क्या मोहब्बत करता था हुजूर से। हुजूर की मजलिस में बैठता था, देखता था सब आ रहे हैं हुजूर को अपने अपने टेंशन सुना रहे हैं। कोई आ रहे, हमारे इलाके में ऐसा हुआ, हमारे यहाँ ऐसा हुआ, हमारे पास ये हुआ, वहाँ वो हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ। सब लोग मजलिस में बैठ के हुजूर को टेंशन 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 सुना रहे हैं। कोई सहाबी आ रहे अपने इलाके की रिपोर्ट दे रहे, कोई आ रहे अपने घर की रिपोर्ट दे रहे, कोई आ रहे कोई वहां की रिपोर्ट दे रहे। सारों का बोझ हुजूर के जहन पर, वहां ऐसा हो गया, वहां वैसा हुआ, वहां ये हुआ, मुनाफिकीन ऐसा करे, कुफार ऐसा करे, शरपसंद ऐसा करे, मुशरिकीन ऐसा करे, काबे में ऐसा हुआ, मदीने में ऐसा हुआ, हरम में ऐसा हुआ। सारे टेंशन हुजूर को थे, मगर ये देखते रहता था कि हुजूर को सब टेंशन दे रहे हैं। ये बाजू बैठ के हुजूर को लतीफे सुनाता था, जोक लतीफे सुनाता था। उसका लतीफा सुन के हुजूर मुस्कुरा देते, और मुस्कुराने से हुजूर की तबीयत पर आया हुआ बोझ हल्का पड़ जाता है। नबी फरमाते हैं, साहबियों से बुरा मत बोलो, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है। तो बाज दीवाने ऐसे होते हैं जो सरकार को खुश करते हैं, और सरकार उनसे इतना खुश होते हैं कि सारे मोहब्बत करने वालों की गवाही कोई और दे, उस दीवाने की गवाही आमिना का लाल खुद दे रहा है कि ये मुझसे मोहब्बत करने वाला है, ये मुझसे मोहब्बत करने वाला है, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है। अलगर्ज, आइए मेरे हुसैन का एक मकाम और मर्तबा तो देखिए, किस शान के मालिक है मेरे हुसैन। आहा, एक सहाबी थे, सौले रंग के थे। सहाबी क्या थे? सौले, सौले रंग के, इंडियन कलर। इंडियन कलर क्या है बोलो भाई जरा? सौला। देखो यहाँ इतने लोग बैठे हुए, वो भी व्हाइट लाइट के नीचे, मगर गोरे कोई भी नहीं दिख रहे, सब सौले। मगर पट्ठों को ख्वाहिश है बीवी गोरी होना। अब जिसको जिसको ख्वाहिश है गोरी बीवी होना, उन्हें अमेरिका को जाके शादी करना। उसको झारखंड में गोरी बीवी मिलने वाली नहीं है। जोर से बोलो, और जोर से। आप बोलेंगे हजरत मेरे पास तो गोरी बेगम है, तो वो गॉड गिफ्ट है, खामोश रख ले, वरना सबको गोरी बीवी नहीं मिलती। बहुत कम खुश नसीब लोग हैं जिनको गोरी बीवी मिलती है, वरना सबको ओरिजिनल कलर, इंडियन कलर, सौली बीवी मिलती। सौली, क्योंकि अपन सौले, बेगम भी सौली, और अपना बच्चा भी सौला। नहीं, मेरे पास एक साहब है, बोले हजरत जरा वजीफा दे दो। बोला कहे का? गोरा बच्चा होना। बोला हौला है क्या बे? तू सौला वजीफा पढ़े तो गोरा कैसा पैदा होता? सौला पैदा होता। बोला मसले को समझो, दीन की बात है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अपने पट्ठों की बहुत ख्वाहिश है, गोरी बीवी होना, गोरी होना। अम्मा जा रही, देख रही, आ जा रही, क्या हुआ? गोरी नहीं है। बहना जा रही, देख रही, आ रही, क्या हुआ जी आपा? गोरी नहीं है। अच्छा, फिर जाके देख रही कौन? जो काली है। बच्चे की बहन काली है, उन्हें जाके देख रही, क्या गोरी होना? मिलती नहीं मिलती। मैं बोला आपा आदर तुम हल्लू बोलो, कहीं भाईजान सुन ले के तुम्हारा छोड़ देंगे, वो अलग मुसीबत। बोले तू अपने भाई को गोरी देख रही, मैं को काली, कहीं को नहीं होना। बोले तू मुश्किल हो जाता। इसलिए जिसको गोरी बीवी होना, अमेरिका को जाके शादी करना।
जिसको इंडियन कलर होना उन्हें कहीं भी कर सकता है इंडिया में। बहरहाल आइंदा से ये गोरेपन की ख्वाहिश निकाल दो। ये गोरेपन की चक्कर में हमारे झारखंड में या आपके बोकारो में, रांची में कई ऐसे वाकयात हुए। ये बेवकूफ ख्वाहिशात की वजह से हमारी बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं। घरों में बैठे बैठे गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई हमारी मुसलमान बच्चियां। गैर मुस्लिमों से शादियां कर ली, गैर मुस्लिमों की माएँ बन गई, गैर मुस्लिमों की बीवियां बन गई, गैर मुस्लिमों के घरों की बहुएं बन गई। मजबूर हो गई, उन्होंने भी बट्टू लगाने पे, उन्होंने भी जाके पूजा परस्तिश करने पे मजबूर हो गई। पकड़ के वो बच्चों को पूछे, नालायक, इतना अच्छा मजहब रसूल अल्लाह का दीन छोड़ के तू गैर के साथ क्यों चले गई? बोले मेरे को घर को देखने के वास्ते 50 लोग आए, कोई मेरे को पसंद नहीं करे, कोई मेरे को नाम रख के नहीं, कोई मेरे को नाम रख के गया। कोई कहा गिड्डी है, कोई कहा काली है, कोई बोले बाला कम है, कोई बोले नाक सही नहीं है, कोई बोले दुबली है, कोई बोले कुछ है, कोई बोले कुछ है। 50 लोग मेरे को देखे, 50 नाम रखे और ये काफिर होगा, मगर मैं कुछ चाह के मोहब्बत से शादी कर लिया, इसलिए मैं इसकी बीवी बनने पे मजबूर हो गई। आज ये मनहूस हरकतें मुसलमानों के बीच में आ गई, जिसकी वजह से आज मुसलमान बेटियां गैरों की माएं बन रही हैं। उनकी पेटों से गैरों की औलाद जन्म ले रही है। वो दिनों रात सुबह शाम जिना हो रहा है, वो मुर्तद हो रही है, इस्लाम से फिर रही है, सिर्फ हमारी मनहूस ख्वाहिशात की वजह से, सिर्फ हमारी नाजायज आरज़ुओं की वजह से, सिर्फ हमारी औरतों के बेजान रसूमात और ख्वाहिशों की वजह से। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, किसी की बहन बेटी को देखने जाओ तो ये मनहूस ख्वाहिशात लेके मत जाओ कि गोरी होना, लंबी होना, नाक अच्छी होना, बाला बड़े होना, ऐसी होना, वैसी होना मत ले जाओ। अरे ले जाना हो तो बस एक ख्वाहिश लेके जाओ, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाली होना चाहिए, अल्लाह के दीन पर कायम रहने वाली होना चाहिए, मौला इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वाली होना, दीनदार होना। बस एक ख्वाहिश ले जाओ, दीनदार बच्ची ढूंढो बस। ये गोरी होना कहाँ की गोरी मिलती? दीवाने पने के बात है। हिंदुस्तानियों में गोरी कहां से मिलेंगी भाई? अगर मिल रही है तो गॉड गिफ्ट है, रख लो घर में, पकड़ के ला लो। मगर नहीं मिल रही तो इतनी आरज़ुएं मत करो कि बच्चियां गैरों के साथ निकाह करने पे मजबूर हो जाए। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब मसला सुनो। सहाबी का रंग सौला था, इंडियन कलर। वो सहाबी की अहलिया भी इंडियन कलर, सौली रंग की थी, सौला रंग था। मगर अल्लाह ने ऐसा करम किया कि उनके घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो इंतहाई गोरा 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 गोरा, एकदम नफीस, अबियस, सफेद, गोरा बच्चा पैदा हुआ। जब वो सहाबी उस बच्चे को बाहर लेके निकलते, मुनाफिकीन सौले बाप के गोद में गोरे बच्चे को देखते तो इल्जाम लगाते कि सहाबी ये तेरा बच्चा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है। नौज़ुबिल्लाह, सहाबिया पर इल्जाम लगाते, उस बच्चे की मां पर तोहमत लगाते कि ये किसी और का बच्चा है, ये किसी और का बच्चा है, ये किसी और का बच्चा है। सहाबी सोचने लगते, ये कौम क्या मेरे साथ अच्छा सुलूक करेगी? ये मेरे नबी के साथ बदसलूकी की है, रसूल अल्लाह के साथ इन्होंने गलत सुलूक किया है, तो ये मेरे साथ क्या खाक अच्छा सुलूक कर सकते हैं? ये सोचकर वो सहाबी खामोश हो जाते, ये सोचकर वो सहाबी खामोश बैठ जाते। लेकिन एक दिन हो गया, 4 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुनाफिकीन की शरारत पूरी जोरों शोर पर है। मुनाफिकीन कह रहे हैं ये किसी और का बच्चा है, ये किसी और का बच्चा है, ये किसी और का बच्चा है। सहाबी ने एक दिन सोचा कि अगर मैं इसी तरह खामोश हो जाऊं तो कहीं मेरे बच्चे के लिए जीना मुश्किल ना हो जाए, मेरे बच्चे के लिए घर के बाहर निकलना मुश्किल ना हो जाए। ये सोचकर वो सहाबी अपने बच्चे को गोद में उठाए, अपनी बीवी का हाथ पकड़े, कहे चलो रसूल अल्लाह के दरबार में चलते हैं, आज इस मसले को खत्म कर ही देते हैं। अपनी बीवी अपने बच्चे को लिए रसूल अल्लाह के दरबार में आए।
बड़ी बेचैनी बेकरारी के साथ रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में खड़े हो गए। उस वक्त रसूल अल्लाह अपने दिगर सहाबा इकराम के साथ बातचीत कर रहे हैं, महवे गुफ्तगू है, मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है। ये सहाबी अपनी बीवी अपने बच्चे को लिए मजलिस में हाजिर हुए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रसूल अल्लाह ने पूछा क्या बात है? सलाम अर्ज किए, बातचीत करने लगे और कहने लगे या रसूल अल्लाह आप फैसला फरमा दीजिए, ये मेरा बेटा है या किसी और का बेटा? रसूल अल्लाह ये सवाल सुनकर मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते कहने लगे साहबी ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं सौला हूं, मेरी बीवी सौली है और ये बच्चा गोरा पैदा हुआ है और मुनाफिक इल्जाम लगा रहे ये मेरा बच्चा नहीं है किसी और का बच्चा है। उनके इल्जाम सुनते 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 आका मैं परेशान हो गया। आज आपके दरबार में आया हूं, सरकार फैसला फरमा दे ये मेरा बच्चा है या किसी और का है। सहाबी ने कहा अच्छी बात है। सहाबी रसूल अल्लाह ने कहा सहाबी बैठ जाओ, सहाबी बैठ जाओ। हुजूर ने उनको बिठा दिया मजलिस में बैठ गए और हुजूर फिर से अपने सहाबा से बातचीत करने में मसरूफ हो गए। ये सहाबी बेचैन है, हुजूर गुफ्तगू कर रहे हैं। उसी असना में उसी वक्त में हजरत इमाम हुसैन हुजरे आयशा से निकल के तशरीफ लाए। इमाम हुसैन को जैसे ही देखे पूरे सहाबा उठ के खड़े हो गए अदब हुसैन के लिए। सहाबा खड़े हो गए मेरे हुसैन के अदब के लिए, सहाबा खड़े हो गए। फिर ये जो सहाबी अपनी बीवी अपने बच्चे को ले आए थे ये लोग भी खड़े हो गए, सहाबी भी खड़े हो गए, उनकी अहलिया भी खड़ी हो गई, उनका बेटा भी खड़ा हो गया। इमाम हुसैन आए, हुजूर के गोद में बैठ गए, हुजूर की रेश मुबारक का दाढ़ी मुबारक से खेलने लगे। हुजूर की दाढ़ी मुबारक से इमाम हुसैन खेलने लगे। हुजूर इमाम हुसैन को बोसा देने लगे, चूमने लगे, चाहने लगे, अपने सीने अख्तस से लगाने लगे, कभी गाल मुबारक कभी गले मुबारक को चूमने लगे। इमाम हुसैन सरकार के गले अख्तस पे पकड़ने लगे। अरे ये नाना नवासे का प्यार चलता रहा। कुछ देर बाद इमाम हुसैन वापस चले गए। फिर सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आका अब तक सब्र कर सकता था, अब तक सब्र कर लिया, अब सब्र नहीं हो रहा है, सरकार आज फैसला फरमा दे ये किसका बच्चा है? तो आमिना के लाल ने कहा सहाबी जा जा ले जा, ये तेरा ही बच्चा है। सहाबी उठे, छूमने लगे, रश्क करते हुए सरकार के कदमों में गिर गए, कदम मुबारक को चूमे। फिर उठ के बैठ के पूछने लगे या रसूल अल्लाह आपने कह दिया ये मेरा बच्चा है, अब तो ये मेरा ईमान बन गया, ये मेरा बच्चा है, मगर मेरे आका बाहर निकलूंगा मुनाफिकीन ताना देंगे, गला पकड़ के बोलूंगा नहीं नहीं ये मेरा बच्चा है, मैं इसका बाप हूं। मेरी आका अगर वो पूछे दलील क्या है तो आका क्या दलील दूं? तो नबी ने कहा सहाबी क्या तूने नहीं देखा जब मेरा हुसैन आया तो हुसैन के अदब में सारे सहाबा खड़े हो गए। सहाबी तुम भी खड़े हो गए, तुम्हारी अहलिया भी खड़ी हो गई, तुम्हारा बच्चा भी खड़ा हो गया। सहाबी सुन ले मेरे हुसैन का अदब वही करता है जो अपने बाप का बेटा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, हम अपने गौस के, हम अपने गौस के। नारे हैदरी, नारे हैदरी। कहा सहाबी सुनो मेरे हुसैन का अदब वही करता है जो अपने बाप का बेटा होता है, जिसमें हलाली खून होता है, जो अपने बाबा का बेटा होता है वही मेरे हुसैन का अदब करता है। सहाबी क्या तूने नहीं देखा कि तेरे बेटे ने मेरे हुसैन के अदब में खड़ा हो गया? ये उसके अपने बाप के होने की अलामत है। जरा गौर करो मुसलमानों, हम हुसैन की मोहब्बत में जलसा कर रहे हैं। अरे कोई तुमसे पूछे जलसा क्यों करते हो, हुसैन के नाम पे खाना क्यों खिलाते हो, हुसैन के नाम पे शरबत क्यों पिलाते हो, तो जवाब देना मैं अपने बाप का बेटा हूं।
इसलिए हुसैन के नाम पे खाना खिला सुभान रहा अल्लाह। हूँ, इसीलिए हुसैन के नाम पे शरबत पिला रहा हूँ। सवाल मेरे खिलाने पे नहीं, सवाल तेरे नहीं खिलाने पे पैदा होता है। तू बता, तू किसका बेटा है जो तू हुसैन के नाम का जलसा करना गवारा नहीं करता, जो हुसैन के नाम के खाने को, शरबत को तू हराम और नाजायज का नारा लग देता है। तू बता, तू किसका बेटा है? जो हलाली होता है ना, वो अहले बैत से मोहब्बत करता है, और आप हम सब अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। खुदा की कसम, ये खून हलाली होने की अलामत है। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, अल्लाह की कसम, आमिना का लाल कह रहा है। एक मर्तबा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर के चचा हैं, दरबार मुस्तफा में तशरीफ लाए। आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका रास्ते में मैंने कुछ मुनाफिकीन को देखा जो मौला अलीउल मुर्तजा और आपकी अहले बैत के खिलाफ बोल रहे हैं। आका आपके अली और अहले बैत के खिलाफ बोल रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास के जुबान अक़दस से जैसे ही ये कलिमात सुने कि कुछ मुनाफिकीन अली और अहले बैत के खिलाफ बोल रहे हैं, तो सरकार जलाल में आए। देखने वाली आंखों ने देखा सरकार का चेहरे अक़दस गुलेर होने लगा, लाल लाल होने लगा। जलाल में आए सरकार। जलाल में आकर सरकार फरमाने लगे, सुनो सुनो, जो मेरे अली और मेरी अहले बैत के खिलाफ बोले वो तीनों में से कोई एक है। कितनों में से? जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से। तीनों में से कोई एक है। नबी आगे इरशाद फरमाते हैं, पहला कौन है जो अली और अहले बैत के खिलाफ बोले? कहा, वह इम्मा मुनाफिक, मेरी अहले बैत और मेरे अली के खिलाफ बोलने वाला मुनाफिक है। मुनाफिक फरमाया, अगर वो मुनाफिक नहीं होगा तो फिर तीनों में से दूसरा होगा। क्या होगा दूसरा? वह इम्मा लिज़िनियतिन, उसकी मां ने उसे जिना करके पैदा किया होगा। वो हलाली औलाद नहीं, हराम की औलाद होगा। वो किसी और की औलाद होगा जो मेरे अली और मेरी अहले बैत के खिलाफ बोलता होगा। फरमाया, अगर वो मुनाफिक भी नहीं होगा, जिना का बच्चा भी नहीं होगा, तो फिर वो तीसरा होगा। क्या? फरमाया, वह उम्मुहु लिगैरि तुहुर, उसकी मां ने हालते नापाकी में सोहबत करके नापाक खून से उसको पैदा किया होगा। नापाक खून से पैदा हुआ होगा। अल्लाहु अकबर। यानी कि उसकी रगों में पाक खून नहीं, गंदा खून दौड़ रहा होगा, तभी तो वो मेरी अहले बैत के खिलाफ बोलता होगा। इसीलिए मेरे भाइयों, अहले बैत के खिलाफ नहीं बोलना, बोलना भी नहीं और बोलने वालों की बात सुनना भी नहीं। जो अहले बैत के ताल्लुक से बदकलामी करते हैं, गद्दार है, गद्दार। कई बेवकूफों, नालायकों, गधों को हमने देखा है अपनी तकरीरों में खड़े होकर बयान कर रहे हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया रहमतुल्लाह अलैह कहते, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यजीद को अमीरुल मोमिनीन बोल रहे हैं, कुत्ते। अरे जालिमों, तुम्हें यजीद से आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है? यजीद से तुम्हें इतना प्यार क्यों है? जबकि यही कौम जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह और अमीरुल मोमिनीन कह रही है, यही मनहूस, यही मलऊन, यही कुत्ते मेरे हुसैन को खलती पर कह रहे हैं। आखिर बात क्या है? गौर करो। बात यह है कि जिनकी रगों में हरामी खून दौड़ता है, जिनका बाप एक नहीं होता, जिनके नुत्फे में फर्क होता है, वो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह और इमाम हुसैन को गलती पे है, ऐसा कहता है। ये इनके नाजायज होने की अलामत। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता इन चीजों से बचे, इन चीजों से एहतियात करें। कौन है अहले बैत? क्या शान है अहले बैत की? अरे मेरे भाई, आप जरा इतने लोग यहां बैठे हुए हैं, जरा गौर करो।
हमारे भी घर में बच्चे भूखे रहते, भूख से प्यास से झूले में लेट के बच्चे रोए तो दादा आवाज देते, बेटे बच्चे को जल्दी से दूध पिलाओ। बहू को बोलते दूध पिलाओ, अपनी बीवी को बोलते अरे बच्चा रो रहा जी जरा कुछ भी करो उसका, जल्दी उसको दूध पिलाओ, उसको शीशी दो, कुछ भी करो जल्दी करो। बच्चे को रोने मत दो। तड़पते, दादा तड़पते, नाना तड़पते, बाबा तड़पता, माँ तड़पती, दादी तड़पती, नानी तड़पती, बच्चे रोए तो। मगर जरा गौर करो, रोए तो क्या करते, तड़प के आप हद एक ही है, माँ अपना दूध पिलाती या नहीं तो दादी लाके उसके मुंह में जो है दूध की शीशी रखती, या उसका बाप रहा तो उसके मुंह में निप्पल लेके आके रखता, रख के उसकी प्यास को, उसकी तड़प को बुझाने की कोशिश करता। मगर कुर्बान जाओ मेरे हुसैन के, कुर्बान जाओ मेरे मौला इमाम हसन के। अरे कर मदीने में एक वक्त ऐसा भी आया, कहत पड़ गया, इतना कहत पड़ा, इतना कहत पड़ा कि घरों में एक खतरा पानी का नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। ऐसे वक्त में इमाम हसन इमाम हुसैन रो रहे हैं। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलात व सलाम ने कानों में आवाज पड़ी कि मौला इमाम हसन हुसैन रो रहे हैं। हुजूर झट घर से बाहर निकले, पूछे बेटी फातिमा क्या हुआ, हसनैन करीमैन क्यों रो रहे हैं? अर्ज करने लगी बाबा जान ये प्यास की वजह से रो रहे हैं, शिद्दत प्यास ने इनको रुलाया है। नबी ने कहा बेटी दोनों को बाहर लाओ। बाहर लाया गया, हुजूर अपने गोद में दोनों बच्चों को ले लिए, लेकर पूछने लगे ऐ मदीने वालों आज मेरे बच्चों को पानी पिला दो, बरोज़े महशर में तुम्हें जामे कौसर पिला दो। सहाबा इकराम अपने घरों से मशकीज़ें उठा ले आए, ले आके रसूल अल्लाह के सामने उंडेलने लगे। मशकीज़ों से एक खतरा पानी नहीं निकला। जो खहत रसूल अल्लाह के घर में था वही खहत सहाबा के घर में था, क्योंकि पूरे मदीना परेशान था, पूरा मदीना परेशान था। किसी के पास खाने को नहीं था, किसी के पास पीने को नहीं था। मगर अब सहाबा सोचने लगे कि इन प्यारों का क्या होगा, इन दो नवासों का क्या होगा, इन दो बच्चों का क्या होगा, इनकी प्यास कैसे बुझाई जाएगी। तो देखने वाली आंखों ने देखा, आमेना के लाल ने क्या किया, मौला इमाम हसन से कहा बेटे हसन अपना मुंह खोलो। इमाम हसन मुंह खोलते हैं तो मुस्तफा ने अपनी जुबान हुसैन हसन के मुंह में रख दी, कहा मेरे प्यारे चूस ले, जितना चूसना चाहता है। सबकी प्यास पानी से बुझाई जाएगी और तुम्हारी प्यास शरबते जामे नबूवत से बुझाई जाएगी। तुम्हारी प्यास शरबते जामे नबूवत से बुझाई जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर इमाम हसन खामोश हुए, उनको दे दिया। फिर इमाम हुसैन को गोद में लिया, बखलों के बल पकड़े, पकड़ कर कहा बेटे मेरे हुसैन मुंह खोल दो। इमाम हुसैन ने मुंह खोला। रसूल अल्लाह ने अपनी जुबान उनके मुंह में रखा, अपना लुआब मुबारक चूसने को कहा। हजरत इमाम हुसैन लुआब मुस्तफा चूस चूस कर अपनी प्यास बुझाने। सारी दुनिया के बच्चे दूध पीकर प्यास बुझाते हैं, मेरे हसनैन की ये शान है, वो मुस्तफा का लुआब पीकर प्यास बुझा रहे हैं। ये ऐसी शान वाले बच्चे हैं मेरे भाई, इनके साथ बदसलूकी नहीं किया जा सकता। इनसे सिर्फ मोहब्बत, प्यार करो, इनकी तारीफ करो, इनसे मोहब्बत करो। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि मर जाओ इनकी मोहब्बत। क्योंकि प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मम्माता फी हुब्बी आली मोहम्मद, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया, फदखलल जन्नत, जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो गया। आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरना जन्नत में दाखिल होना है। फिर एक रिवायत में आया फी मम्माता फी हुब्बी आली मोहम्मद फमम्माता शहीदा, बस वो शहादत की मौत मरा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, शहादत की मौत है इनकी मोहब्बत में मरना। इनसे मोहब्बत करो मेरे भाई, प्यार करो, इनको चाहो। अजी ये कैसे लोग हैं, जरा गौर तो करो। बस अब एक आखिरी बात सुन लो, मगर उससे पहले एक वादा करो, एक वादा करो मेरे प्यारे भाइयों।
बोलूं जरा, कड़वा है, कड़वा है, कड़वा, बोलूं? कबूल करेंगे? कौन कौन कबूल करेंगे? जरा हाथ उठाओ। ओफो, सुभान अल्लाह। बस छोड़ दो, कई लोग आप पकड़े गए इसके अंदर। एक मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं आपका भाई हूं, मोमिन वही है जो मोमिन का भला चाहे। मोमिन मोमिन का बुरा नहीं चाह सकता, मोमिन मोमिन का भला चाहता है। और तुम्हारा पैसा तुम्हें जितना ज्यादा अजीज है, उससे ज्यादा अजीज तुम्हें तुम्हारी जान है नहीं है? तुम्हें तुम्हारा कारोबार जितना महबूब है, उससे करोड़ दर्जा महबूब तुम्हें तुम्हारी जान है। चाचा जरा उसको डालते रहना, जाते वक्त जरा मुझे भी थोड़ा मुझे भी देना, मैं भी ऐसे हाथ में डालूंगा, चुन्ना रगड़ूंगा और खाऊंगा। और अब मेरी उम्र 42 चल रही, ये रगड़ूंगा, खाऊंगा, 50 में मर जाऊंगा। हाँ जी, जर्दे खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। देखो हाथ उठा के बोला इन्हें। हाँ, मैं यही वादा ले रहा था, चिच्चा खा रहा ही चुदा दियो सही। मैं यही बतला रहा था तुम्हारा, तुम्हारी जान ज्यादा अजीज है, कारोबार से ज्यादा, पैसे से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा। तो सब अच्छा है नहीं, मगर तुम्हारी को मौत के घाट उतारने वाली चीज है जर्दा। हाँ मेरे भाई, ये जर्दा अच्छी चीज नहीं है, ये मौत के घाट उतारने, ये एक मानो में जहर है, जहर। ये गुटखा ये जहर है, ये सिगरेट ये जहर है, जहर। सिगरेट बेचने वाला खुद सिगरेट की डब्बी के ऊपर सड़े हुए फेफड़े डाल के बेच रहा। क्या बोल रहा हूं? अरे पिया तो तेरे भी फेफड़े ऐसी छोटे देख, बोल रहा। बोले तो अपना मियां भाई हुए तो हुए रे, तू ला पहले, बोल रहा। गुटके बेचने वाला खुद गुटके बेचते वक्त गुटके की पूड़ी के ऊपर कैंसर के फोड़ों की फोटो डाल के बेच रहा। अरे ये खाए तो कैंसर होता, कैंसर, जल्दी मर जाते। 70 साल की उम्र में मरने वाला जर्दे खाया 55 में मर जाता। 60 में मरने वाला जर्दे खाया 45 में मर जाता। मगर हमारे भाइयां सुनने को तैयारी नहीं है। मरे तो मरे जी, जल्दी मरेंगे, जल्दी मर जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे। अल्लाह मैं जल्दी मरना चाह रहा हूं मेरे मौला, ये अल्लाह मैं जल्दी मरना चाह रहा हूं मेरे अल्लाह, आज मैं 1 डब्बी सिगरेट पी रहा हूं, हे अल्लाह कल से 2 डब्बी सिगरेट पिला दे मेरे को। मेरे मौला मैं 60 तक जीना नहीं चाह रहा हूं मेरे मौला, मैं अपने बच्चों की शादी देखना नहीं चाह रहा हूं मेरे मौला, मैं अपनी बीवी को अपना रखना नहीं चाह रहा हूं। हे अल्लाह मैं उसको सफेद साड़ी में देखना चाह रहा हूं, मैं उसको किसी और से शादी करा देना चाह रहा हूं मेरे मौला, मेरे को जल्दी मार दे, 2 डब्बी सिगरेट पी रहा हूं। हाँ जी, रियल बोल रहा हूं मैं आपको, मजाक नहीं कर रहा आपसे। आप हंसो न को लोटो, यहां से वहां तक, वहां से यहां तक लोटो आप, मगर खुदा की कसम मेरी बात सही है। अभी आया मैं, हमारे शाहनवाज भाई चाय पियो हजरत, चाय पियो हजरत, 25 वक्त बोले चाय पीने मेरे को डर हो रहा, पियो पियो बोल के जबरदस्ती करे। मौलाना शागिल इमाम साहब बोले तो इतनी पिया, इतनी डर हो रहा, एसिडिटी हो जाती चाय पिए तो, रातों की नींद नहीं, दिन का चैन नहीं, फिर ऊपर से चाय, एसिडिटी। हम लोग चाय पीने डर रहे, तुम लोग सिगरेटा भी पी जा रही, जर्दे भी खा जा रही, गुटके भी खा जा रही। ये कौन सी अक्लमंदी है, समझ में नहीं आया मेरे को। आप ये जो जर्दा खा रहे हैं पान में डाल के, आप समझ रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं है जी, केमिकल है, केमिकल। वो जर्दे में केमिकल, जो तुम खाए तो मजा आ रहा, देखो आहा, वो मजा केमिकल का है। वो केमिकल तुम्हारे फेफड़ों को अंदर जाके गला दे रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर का सिस्टम दिख रहा नहीं, सिस्टम देखना अंदर का। अभी ये चाचा इसमें हथेली में डाल के यूं रगड़ रहे थे, इसको क्या करो, डाल के यहां रगड़ो, 3 दिन के बाद यहां छाला आना शुरू हो जाता।
ये हाल यहाँ की चमड़ी का है, तो अंदर की चमड़ी का हाल क्या होगा? वो नाजुक पार्ट से बिल्कुल वो फेफड़े, कलेजी, तिल्ली, दिल, गुर्दे, नाजुक आइटम है वो। उन लोगों को संभाल के रखना। जो मुंह में डालते जा रहे हैं, गलीज धुआं अंदर, जर्दा अंदर, सिगरेट अंदर। अपनी औलाद को बड़ा हुए सो भी नहीं देख सकते। 35 साल की उम्र में जोरू को बेवा करना है तो खाना। अम्मा के आंखों के सामने मैयत निकल रहा है तो जर्दे खाना। बाप के कंधे पे जनाजा उठाना है तो सिगरेटा पीना, शराब पीना। मत करो मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते। मैं आपका भाई हूं, आपका भला चाह रहा हूं। मुसलमान बोले तो कैसा जी? हजरत खालिद बिन वलीद एक वक्त में 45 हजार काफिरों से लड़े। एक ही वक्त में, एक ही दिन में 45 हजार काफिर एक तरफ, खालिद बिन वलीद एक तरफ। ये है जवानी, ये है जवानी। और हम लोगों की जवानी, एक घड़ा या कंधे पे उठा लिया, एक फ्लोर चढ़ा, रख के क्या हुआ रे, जाता क्या? अटक गई सांस। यहां से लेके वो कोने तक भागा, कुत्ता पीछे पड़ा, भाग बोल के गिर गया। कुत्ता जाके बाजू में, क्या हुआ रे? मैं खाली भोगा, मर गया, मर गया, भागते भागते मर गया। खाली क्यों मर गया? जर्दे खाते खाते अंदर पूरे फोखल हो गए, फोखल। अंदर कुछ भी कुव्वत नहीं है, बॉडी के अंदर कोई कुव्वत नहीं है। मेरे को एक जने पूछे, मौलाना आप तकरीर में इतना चीखते कहीं कुछ ही? बोले तो मैं बोला, मैं जर्दे नहीं खाता ना, इसलिए चीखता हूं। जर्दे खाए तो इतनी आवाज नहीं निकलती, गुटके खाए तो ऐसी आवाज नहीं निकलती। इतनी कुव्वत नहीं रहती। एक्सरसाइज डंबल नहीं उठा सकते अपने। ये जितने जर्दे खाने वाले इनको जिम में लेके जाके डालो, इन्हें 2 किलो का डंबल नहीं उठा सकता। फक बोल के मर जाता है। हाँ जी भाई, रियल बोल रहा हूं मैं आपको। इन्हें वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकता, नहीं यूं करा तो यूं हो जाता, ऊपर जाता ही नहीं, तो इन्हें चले आता साथ में। शादी हो गई, 4-4 साल तक बच्चे नहीं है, 2-2 साल बच्चे नहीं है, 5 साल हो गए बच्चे नहीं है, 8 साल हो गए बच्चे नहीं है, 10 साल हो गए बच्चे नहीं है। पहले ऐसा प्रॉब्लम एक आदमी को होता था 100 में एक आदमी को होता था ये प्रॉब्लम, बच्चे नहीं है। अब 100 शादियां करे तो 40 को ये प्रॉब्लम है, 40 को। 5-5 साल, 6-6 साल, 8-8 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही, कई को नहीं हो रही। क्योंकि गुटके खाने, सिगरेटा पीने, जर्दे खाने से अंदर से जो मादा मनविया में जो कुव्वत, जो जम्स, जो उसके अंदर स्पम्स होना चाहिए, वो पूरे वो केमिकल की वजह से मर जा रहे हो। इसकी वजह से औलाद पैदा नहीं हो रही। औरत का कसूर नहीं है उसमें, औलाद नहीं हो रही तो मर्द का कसूर है। जर्दे खा रहा नालायक, औलाद पैदा करने की सलाहियत खत्म हो गई इसके अंदर। मत करो मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो ये गुटके। आज के बाद किसी का मुंह लाल नहीं दिखना, आज के बाद किसी के मुंह में जर्दा नहीं दिखना, आज के बाद किसी के मुंह में सिगरेट नहीं दिखना। कौन है जी हम? रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत। कौन है हम? हजरत इमाम हुसैन के गुलाम, हमारे आकाओं के हम गुलाम हैं। और इतने बदतरीन हरकत। हमारे हैदराबाद में घर के अंदर 5 आदमी है, एक जना खाता जर्दा, 4 जने उसको गालियां देते, जर्दा खा रहा, जर्दा खा रहा, जर्दा खा रहा बोल के। यहाँ है तो बाबा भी खाता, बेटा भी खाता, दामाद भी खाता, भोनई भी खाता, साला भी खाता, मामू भी खाता, भांजा भी खाता, खालू भी खाता, झारखंड में फुप्पा भी खाता, दादा भी खा रहा, पोतरा भी खा रहा। दादा खा के थूक, दादा पोतरे एक ही उंगलदान में थूक रही। मत करो ऐसा, अल्लाह के वास्ते ये गंदी हरकतें खत्म करो। मस्जिद के इमाम साहब भी खा रहे हैं, मुसल्ली भी खा रहा, इसलिए बोला मेरे को भी जो, मैं भी खाता हूं बोल के। मत करो मेरे भाई, ये जानलेवा चीज है। खुदकशी है ये खुदकशी। खुदकशी 2 तरीके की है। एक खुदकशी है बॉडी में कूद के जब का जब मर जाना,
तालाब में कूद के मर जाना, आग में कूद के मर जाना, दीवार से कूद के, बिल्डिंग से कूद के मर जाना, ये खुदकशी है। दूसरी खुदकशी है जर्दे खाना, गुटके खाना, सिगरेटा पीना, शराब पीना। उसमें जल्दी मरते हैं, इसमें डूबते 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 रुकते रुकते मरते। ये भी एक किस्म की खुदकशी है। ऐसे दोनों खुदकशियां भी अल्लाह के नजदीक हराम है, हराम। मत खाओ अल्लाह के वास्ते। छोड़ दो ये जर्दे खाना, ये सिगरेटा पीना, ये गुटके खाना, छोड़ देंगे ना इंशाअल्लाह। कौन कौन नहीं छोड़ते हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, टेस्टिंग किया, टेस्टिंग। छोड़ देंगे ना भाई, नहीं खाना। अजी मैं सोचा एक मर्तबा एक बच्चा आके ऐसा सामने बैठा, ये इतनी दूर बैठा, ये बेचारा बैठा नहीं, शरीफ दिख रहा है, तो नहीं खाता, शरीफत नहीं है, दूर बैठा, इतनी दूर बैठा। मौलाना खैरियत कैसे हैं आप? पूछा। मुंह में से जर्दे की बो निकली, मैं नाक को हाथ लगा लिया, हाथ लगा के मबलाबे हौले, अब तक मैं खैरियत से था, तेरे मुंह की बो जो मेरी नाक में घुसी ना, ये मेरी खैरियत खराब हो गई। बोला इतनी दूर बैठ के मेरी खैरियत पूछा तो मेरी खैरियत खराब हो रही। बेगम को जाके खैरियत पूछा तो क्या हाल हो रहा होगा उसका? उसका तो मुर्दा निकल जा रहा होगा। अल्लाह किसको दे दिया ये गारत का मुर्दा, प्लीज मुंह में से सड़ी सिगरेटों की वो, जर्दों की वो। बेगम आई लव यू। बेगम बोलती है ऐसी मोहब्बत करने से मुर्दे, तू जल्दी मर गया तो अच्छा है, मैं दूसरे से कर लेती हूँ, बोलती हूँ। मत करो मेरे भाई, अच्छे इंसान बनो यार, अच्छे इंसान बनो, कामिल बनो, सब गंदी चीजें छोड़ो। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए, जब तुम अपनी बीवियों के पास जाओ तो पसीने की बदबू लेकर मत जाओ, नहा धोकर खुशबू लगाकर जाओ, बोले सरकार, ताकि औरत के जहन में किसी और मर्द का ख्याल नहीं आना। खुशबू लगा के जाओ, बोले सरकार। उन्हें पूरी दुनिया के मर्दों पे, अपने शौहर पे फख्र करना, मैं इससे अच्छे शौहर की बीवी हूं बोल के। यहां देखो सरकार बोल रहे हैं खुशबू लगा के जाओ, और सरकार सरकार होकर सरकार के जिस्म में कुदरती तौर पे खुशबू थी। हुजूर अगर कहीं पेशाब फरमा दे, बोल फरमा दे, तो हुजूर के बौले मुबारक से, पेशाब से 8-8 दिन तक, 10-10 दिन तक खुशबू आती थी, खुशबू आती थी 10-10 दिन तक। बाज रिवायत यहाँ 1-1 महीने तक खुशबू आती थी। हुजूर इतनी खुशबू के मालिक थे, उसके बावजूद भी सरकार अपने जिस्म पर मिश्क इतर लगाते थे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप खुशबू वाले होकर फिर से खुशबू क्यों लगाते हैं? तो हुजूर ने फरमाया, मुझे अगर मेरी बीवियों का ख्याल नहीं होता तो मैं हरगिज़ खुशबू नहीं लगाता। फरमाया यानी कि मैं अपनी बीवियों की खातिर खुशबू लगाता हूं। सरकार खुशबू वाले अपनी बीवियों का इतना ख्याल रखते थे, और हम लोग इतने गंदे लोग आए, बीवी करे जा रहे हैं गलीज, जिस्म में पसीने की बदबू, मुंह में सर्दे की बदबू। बेगम बोलती, अल्लाह इसको बुला ले, अल्लाह इसको बुला ले, अल्लाह इसको बुला ले। मकरूह लोग मकरूह काम करते रहते हैं, मत करो मेरे भाई। अपन मोमिन है, मोमिन कौन है? कुंतुम खैरा उम्मत, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन उम्मत। तुम शान वाले हो, इज्जत वाले हो, अजमत वाले हो, रुतबे वाले हो, दर्जे वाले हो। चिल्लर कामा, गंदी हरकतें, छोटी हरकतें मत करो, आला दर्जे के बनो, अच्छे अखलाक वाले, अच्छे किरदार वाले, अदब वाले, मोहब्बत वाले, प्यार वाले, खुशबू वाले, बीवियों का, बच्चों का लिहाज और ख्याल रखने वाले। करेंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब आइए चलते हैं, एक आखिरी बात सुना के बात खत्म कर देता हूं। प्यारे दोस्तों,
मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर एक शख्स आया। वो आया था मदीने के बाहर से। वो मदीने में नहीं रहता था, मदीने के बाहर रहता था, काफिर था। रसूल अल्लाह की खूब तारीफें सुन 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 के आया था। ये सोच कर आया था जैसा उनको सुना हूं वैसा अगर पालूंगा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मदीने में आया, आके एक सहाबी से पूछने लगा, जरा बताओ ये मोहम्मद किधर रहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही सुने सहाबी इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि रोते रोते सहाबी पर गशी तारी हो गई। फिर वो आगे बढ़ गया, किसी और से पूछा, वो भी रोने लगे। फिर किसी और से पूछा, वो भी रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हुजूर पर्दा फरमाए अभी कुछ ही दिन हुआ था, सारे सहाबा के दिलों में गमे मुस्तफा ताजा था, हुजूर की विसाल का गम ताजा था, सब रो रहे थे। फिर किसी ने एक हिम्मत करके बता दिया, तुझे मोहम्मद से मिलना है, उस घर पे चला जा, वहां मोहम्मद मिल जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उस घर पे गया, जाकर आवाज देने लगा, या मुहम्मदा या मुहम्मदा या मुहम्मदा। आवाज दिया, मौला अलीउल मुर्तज़ा दौड़े दौड़े भागे भागे तशरीफ लाए। पूछने लगे, ऐ शख्स क्यों ऐसे पुकार रहा है, बता क्या बात है। तो अर्ज करने लगा, मैं प्यारे मोहम्मद की तारीफें सुनकर आया हूं, जरा मुझे उनसे मिला दो, मैं उनको जैसा सुना वैसा पालूंगा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। तो फिर हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने भी रोने लग गए। कहा कि भाई तुझसे पूछ रहा हूं, सब रोते जा रहे हैं, आखिर बताओ बात क्या है कि आप भी क्यों रो रहे हो। तो कहा, सुन, तू जिससे मिलने आया है वो अभी अभी हमारी आंखों से पर्दा फरमाए हैं, ज़ाहिरी हयात से रुखसत हो गए हैं, वफात पा चुके हैं। ये सुनकर अब वो भी रोने लगा, वो भी रोने लगा, अपने माथे पर हाथ पीटता अफसोस करने लगा, कहने लगा, हाय मेरी बदनसीबी, हाय मेरी बदनसीबी, मैं उनको ना देख सका जिनका मैं दीवाना हो गया, मैं उनको ना देख सका जिनका मैं दीवाना हो गया। ये कहते हुए वापस जाने लगा। मगर ये दरे अली है, यहाँ से कोई मायूस नहीं लौटता, ये मुश्किल कुशा का दर है, यहाँ से कोई मायूस नहीं लौटता। हजरत अली ने कहा, ऐ जाने वाले इधर आ, इधर आ, इधर। मैं तुझे मोहम्मद से तो नहीं मिला सकता मगर उनका जलवा तो दिखा सकता हूं। कहा, अली दिखा दो। कहा, तू ये महसूस तो कर सकता है कि मोहम्मद का चेहरा कैसा था, उनके कदम मुबारक कैसे थे, ये तू महसूस तो कर सकता है, जरा रुक जा। ये कहते हुए हजरत अली अपने घर की तरफ पलटे। कहा, बेटा हसन इधर आओ, बेटा हुसैन इधर आओ। मौला इमाम हसन हुसैन है। अली ने दोनों को गोद में उठा लिया। कहा, इस बच्चे को देख ले, इसका नाम हसन है, ये हूबहू मुस्तफा की तरह है। इस बच्चे को देख ले, इसका नाम हुसैन है, ये कमर से लेके पैरों तक हूबहू मुस्तफा की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, 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 लब्बैक। नारे हैदरी, नारे हैदरी। मेरे प्यारे भाइयों, इन्हें शबीह मुस्तफा कहा जाता है, ये हूबहू सरकार की तरह था। हजरत इमाम हसन सर से लेके कमर तक और मौला इमाम हुसैन कमर से लेके खुदूम मुबारक तक मुकम्मल तौर पे सरकार के हूबहू शबीह थे, शबीह जलवा थे मुस्तफा, हूबहू सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, इनसे मोहब्बत करो, इनको चाहो, इनकी फातिहा करो, उठते बैठते चलते फिरते या हुसैन या हुसैन या अली की सदाएं बुलंद करते रहो। अरे अपने बच्चों के नाम इनके उनके नामों की तरफ निस्बत देकर ना
बच्चों के नाम रखना है, अली व फातिमा की निस्बत देकर रखो, हजरत हसन और ज़ैनब की निस्बत देकर रखो, हजरत हुसैन और सकीना की निस्बत देकर रखो। इंशाअल्लाह बच्चों में उनकी तासीर पैदा होगी, वो बच्चों के सदक़े में बेड़ा भी पार हो जाएगा, मसला भी हल हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।